हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं एक इंग्लिश का मॉरल स्टोरी लाया हूँ, इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर मिलेंगे और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे। इसे आप ध्यान से देखिए और आपको जो भी नया लगे इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, है ना। तो चलते हैं, देखते हैं आज की कहानी का हेडिंग क्या है। देखिए, द फार्मर एंड हीज 3 सन्स। क्या है, देखिए, द फार्मर, फार्मर मतलब क्या होता है, किसान, एंड और हीज 3, उसका 3 सन्स मतलब बेटा। देखो, सन मतलब होता है बेटा, सन्स लगा हुआ है जो क्या है, प्लुरल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटे, है ना। तो इसका पूरा सेंटेंस का पूरा जो हेडलाइन का हिंदी क्या होगा, किसान और उसके 3 बेटे, है ना। देखते हैं, अ लॉन्ग टाइम एगो, यह एक फ्रेज़ है। अ लॉन्ग टाइम एगो एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है काफ़ी समय पहले, है ना। देयर वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर नेम्ड फ्रैंक। देखिए, देयर मतलब होता है वहाँ, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, चाहे फिर मेहनती, कठिन काम करने वाला या फिर मेहनती, है ना। तो इसका क्या हिंदी होगा, देयर वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, मतलब एक बहुत मेहनती किसान था, एक बहुत मेहनती किसान था। नेम्ड, नाम था फ्रैंक, फ्रैंक नाम का एक बहुत मेहनती किसान था। देखिए, देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं आया। देयर मतलब होता है एक्चुअली वहाँ, देयर मतलब क्या होता है वहाँ, लेकिन देयर का यहाँ अर्थ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये फॉल्स सब्जेक्ट के जगह आया है ना। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग देयर लगाते हैं फॉल्स सब्जेक्ट की जगह। जैसे राजा है तो राजा है तो इसका इसमें सब्जेक्ट तो नहीं है, तो क्या बनाते हैं, देयर इज़ अ किंग, है ना। ही हैड 3 सन्स। देखिए, ही हैड 3 सन्स। देखिए, हैड जो आया है ये यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर नहीं आया, ये मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि देखिए, इस प्रकार से जब आपको सब्जेक्ट के बाद हेड और उसके बाद वर्ब नहीं आता है, उसके बाद वर्ब नहीं आता है तो ये टेंस वाला सेंटेंस नहीं होता है, ये टेंस वाला सेंटेंस नहीं होता है। इसका मतलब होता है, हेड मतलब होता है पास्ट था, क्या हो जाएगा, पास्ट था। तो क्या हो जाएगा, ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे, चाहे फिर उसके पास 3 बेटे थे, है ना। गैरी, टॉम एंड ब्राड। क्या है, गैरी, टॉम एंड ब्राड, उसके 3 बेटे थे, नाम क्या था, गैरी, टॉम एंड ब्रैड, है ना। ऑल 3 द स्ट्रॉन्ग वर लेजी। देखिए, लेजी मतलब होता है आलसी, लेजी मतलब आलसी, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत या फिर ताकत, है ना। और द मतलब होता है हालांकि, हालांकि, है ना। तो क्या है, ऑल 3 द स्ट्रॉन्ग वर लेजी, तीनों जो थे, हालांकि तीनों मजबूत होते हुए भी, क्या चीज़, हालांकि तीनों मजबूत होते हुए भी क्या थे, आलसी थे, है ना। तीनों मजबूत होते हुए भी आलसी थे। देखिए, ऑल 3 द स्ट्रॉन्ग मतलब हालांकि तीनों मजबूत होते हुए भी क्या चीज़, वर थे, लेजी आलसी, है ना। फ्रैंक वाज वरीड अबाउट हीज सन्स एंड द फ्यूचर ऑफ हीज फार्म। देखिए, वरीड मतलब होता है चिंतित, वरीड मतलब चिंतित, फ्यूचर मतलब भविष्य, और फार्म मतलब खेत होता है। फार्म मतलब क्या होता है, फार्म मतलब खेत होता है। तो फ्रैंक वाज वरीड, फ्रैंक चिंतित था, अबाउट हीज सन्स, अपने बेटों के बारे में, एंड और द फ्यूचर ऑफ हीज फार्म, अपने खेत के भविष्य के बारे में, अपने खेत के भविष्य के बारे में, और क्या चीज़, अपने बेटे के बारे में चिंतित थे, है ना, चिंतित था।
वन डे एक दिन ही हैड एन आइडिया। देखिए फिर वही आया, हैड आया है, उसके बाद वर्ब नहीं है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो ये टेंस में नहीं होगा। ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक विचार था। आइडिया मतलब क्या होता है? आइडिया मतलब होता है विचार। उसके पास एक विचार था, है ना। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड। ही कॉल्ड, देखिए ही के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है या फिर आपको दिखे, तो ये आप समझ लीजिए ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में, है ना। तो क्या हो जाएगा? ही कॉल्ड, उसने बुलाया, हिज सन, अपने बेटे को, हिज सन्स मतलब अपने बेटे को, एंड सेड, और कहा, आई हैव हिडन अ ट्रेजर इन आवर फार्मलैंड। देखिए फार्मलैंड मतलब क्या होगा? फार्मलैंड मतलब भी होगा खेत, है ना। और ट्रेजर, ट्रेजर मतलब होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। देखिए यहाँ भी हैव आया है, बट इसमें हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये होता है परफेक्ट टेंस में। क्या हो जाएगा? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ हैड होता तो पास्ट होता, यहाँ हैव है तो प्रेजेंट होगा। क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो इसका हम लोग हिंदी करते हैं चुका है, चुके है, चुकी है। हैड आता तो चुका था, चुका है, चुके है, चुकी है, या फिर या है, ये है, ई है मैं, है ना। तो क्या है? आई हैव हिडन, हाइड मतलब होता है छुपाना, हिडन है मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हैव हिडन, मैंने छुपाया है, अ ट्रेजर, एक खजाना को, इन आवर फार्मलैंड, अपने खेत में, मैंने एक खजाना को अपने खेत में छुपाया है। देखिए लास्ट में या है आया, है ना। फाइंड इट मतलब इसे ढूंढो, फाइंड मतलब क्या होता है? ढूंढना। फाइंड इट ये इंपरेटिव सेंटेंस है। एंड और शेयर इट अमॉन्ग योर सेल्व्स। देखिए जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन में सेल्फ ले आ जाए तो ये खुद का होता है, ये क्या होता है? खुद का दिखाता है। तो क्या होगा? शेयर मतलब बांट लो, इट इसे, अमॉन्ग योर सेल्फ आपस में, अपने आपस में इसे बांट लो, है ना। क्या है? फाइंड इट ढूंढो, एंड शेयर इट और इसे बांट लो, अमॉन्ग योर सेल्फ अपने आपस में, है ना। द थ्री सन्स वर ओवरजॉयड। देखिए ओवरजॉयड एक ये वर्ड है, इसका मतलब होता है खुश या फिर प्रसन्न होना, है ना। तो क्या है? द थ्री सन्स मतलब तीनों बेटे, वर थे, ओवरजॉयड बहुत ही प्रसन्न, है ना, बहुत ही प्रसन्न या फिर बहुत ही खुश थे। दे वेंट टू द फील्ड एंड स्टार्टेड सर्चिंग। देखिए दे जो है सो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वेंट जो है ये वर्ब है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में, है ना। तो क्या है? दे वेंट टू द फील्ड, वे चले गए, द फील्ड मतलब खेत, वे लोग खेत चले गए, एंड स्टार्टेड सर्चिंग और खोजने लगे, वे लोग खेत चले गए और खोजने लगे। कौन लोग? फार्मर के बेटे, है ना, किसान के बेटे जो थे वो कहाँ चले गए? खेत चल गए और खोजने लगे। दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड। देखिए दे है डग मतलब होता है खोदना, है ना, डग मतलब क्या होता है? खोदना, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म डग ही होता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, फिर वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो क्या हो जाएगा? दे डग उन्होंने खोदे ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड मतलब खेत के हर एक जगह या फिर खेत के एक एक इंच उन्होंने खोदे, है ना, खोद डाले। बट लेकिन दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी, है ना। दे कुड नॉट फाइंड वे नहीं ढूंढ सके, एनीथिंग कुछ भी, वे लोग कुछ भी नहीं ढूंढ सके, है ना। देन उसके बाद फ्रैंक क्लेवरली सेड टू हिज सन्स। देखिए फ्रैंक क्लेवरली मतलब होता है क्या चीज़? चतुराई से, है ना। और सेड जो है, से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म है, से सेड होता है ना। तो क्या है? फ्रैंक
क्लेवरली सेड, फ्रैंक ने चतुराई से कहा, टू हिज सन, अपने बेटे को, टू हिज सन्स, अपने बेटे को, सन्स, बेटे, नाउ डैट यू हैव डग द फील्ड। देखिए नाउ मतलब क्या होता है, अब, डैट, अब, जब, यू हैव डग, देखिए ये हैव आया है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो ये कौन टेंस में होगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करेंगे चुका है, चुके है, चुकी है, या फिर या है, ये है, ई है में, है ना। तो क्या है, अब जब तुमने खोदा ही है, द फील्ड मतलब खेत को, अब जब तुमने खेत को खोदा ही है, वाई नॉट सॉ सम सीड्स। देखिए वाई नॉट मतलब क्यों नहीं, सौ मतलब बोना हो जाता है, क्या होता है, सो मतलब बोना, सम सीड्स मतलब कुछ बीज को। इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, नाउ डैट मतलब अब जब, यू हैव डग द फील्ड, आपने या फिर तुमने खेत को खोदा ही है, तो वाई नॉट तो क्यों नहीं, सो सम सीड क्यों नहीं कुछ बीज बो देते हो, है ना, क्यों नहीं कुछ बीज बो देते, सो इसीलिए द सन्स सॉड सीड्स इन द लैंड। देखिए सो इसीलिए द सन्स सॉड सीड्स इन द लैंड, इसीलिए लड़के ने, इसीलिए बेटे ने सॉड बो दिया, सीड्स, सीड मतलब क्या होता है, बीज, बीज को, इन द लैंड ज़मीन पर, इसीलिए ज़मीन में उसका बेटा ने क्या कर दिया, बो दिया बीज को। मैनी डेज पास्ड बाय मतलब कई दिन बीत गए, मैनी डेज पास्ड बाय मतलब कई दिन बीत गए, एंड देन और उसके बाद, द लैंड वाज फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। देखिए प्लांट्स मतलब क्या होगा, पौधों होगा, है ना, मैनी द लैंड वाज फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स मतलब पौधों हरे भरे, तो द लैंड मतलब ज़मीन पर, द लैंड मतलब ज़मीन, प्लांट्स ऑफ द लैंड वाज फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। देखिए द लैंड वाज मतलब ज़मीन थे, फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पौधों से भरा, फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पौधों से भरा, ज़मीन हरे पौधों से भरा हुआ था, है ना। द सन वर डिलाइटेड। देखिए डिलाइटेड मतलब भी होता है प्रसन्न, है ना, तो क्या है, द सन वर मतलब बेटे थे, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न, है ना, प्रसन्न। फ्रैंक सेड, फ्रैंक ने कहा, सन्स, सन्स मतलब बेटे, दिस इज़ द रियल ट्रेजर मतलब ये असली खजाना है, ये क्या है, असली खजाना है। देखिए इज लगा हुआ है, वाज रहता तो था बोलते, इज लगा हुआ मतलब प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, है, यह असली खजाना है। आई वांटेड यू, मैं चाहता था, वांट मतलब क्या होता है, चाहना, मैं चाहता था, यू आपको, टू शेयर मतलब इसको शेयर करना, मैं यह तुमको शेयर करना चाहता था, है ना। मॉरल क्या है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इससे आपको क्या शिक्षा मिला, तो देखते हैं। देखिए फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर इज़ ऑलवेज स्वीट। देखिए हार्ड लेबर मतलब क्या होता है, हार्ड लेबर मतलब कड़ी मेहनत, हार्ड लेबर कड़ी मेहनत का फल, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर मतलब, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर मतलब कड़ी मेहनत का फल, कड़ी मेहनत का फल इज़ ऑलवेज स्वीट हमेशा मीठा होता है, कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्त आप सभी को ये स्टोरी कैसा लगा, आपने इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली जो है सो एक मॉरल स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का, है ना, प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ें।